दोस्तों, आज की कहानी है बहुत अच्छा डांस करती है मेरी बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मैं सावित्री सासू और मेरी एक बहू रीना है। मेरी बहू ठीक ठाक है, व्यवहार में, काम करने में। मैं यहाँ सच कहूँ तो बहुत कुशल है, पर बहू की तारीफ करने में थोड़ा संकोच हो रहा है क्योंकि औरत होने के साथ साथ सास भी, और ये सासपन बहू की तारीफ करने में थोड़ा हिचकिचाता है। बहुत सुबह 4 बजे से उठी हुई क्योंकि 6 महीने के मेरे पोते कान्हा ने उसे जगा दिया और सोने नहीं दिया। सुधीर की नींद न खराब हो जाए इसलिए ड्राइंग रूम में आकर उसको खिलाने लगी। जब मैं अपने कमरे में से उठकर आई तो वह बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। सब बस सूखे थे। बच्चे को मुझे पकड़ाकर वह नहा धोकर अपने लिए और मेरे लिए चाय बनाकर लाई। मैंने कहा आज बड़ी सुबह सुबह नहा ली। तब वह कहने लगी कि 4 बजे से जागी हो आपके पोते की कृपा से। अब वो सो गया तो सोचा जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो। अच्छा, आप नाश्ते में क्या लेगी? पोहा बना लो, जलेबी विवेक ले आएगा। मैंने कहा 9 बजे तक सब लोगों ने नाश्ता कर दिया। बेचारी बार बार दवाई ले रही थी। मैंने कहा नींद आ रही है क्या? मम्मी नींद का तो नहीं पता पर सिर बहुत दर्द कर रहा है। बेचारी दवाई लेते हुए बोली। मैंने कहा लाओ सिर में तेल मालिश कर दूं, थोड़ा आराम मिल जाएगा और फिर तुम सो जाना। रीना कहने लगी नहीं मम्मी, आपके हाथ में वो तो वैसे भी दर्द रहता है, मैं बात लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तेल लेकर आ गई तो वो मना भी नहीं कर पाई। मैं उसकी मालिश लगभग कर चुकी थी कि काम वाली बाई आ गई और अपनी तिहारियां सटाकर मुंह बिस्काकर अपने काम में लग गई। रीना भी अपने कमरे में सोने चली गई। तभी बाई को मौका मिल गया। अरे माँ जी, आप अपनी बहू के मालिश कर रही हो? मैंने तो आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा। आप तो बहुत अच्छी हो माँ जी। मालिश तो इस उम्र में बहू रानी को आपकी करनी चाहिए। मैंने कहा। बेचारी के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने जोर देकर कहा, तब उसने कराया। वह तो वैसे भी मुझे कुछ काम करने नहीं देती। हाँ, सब देख रहा है माँ जी। फिर से अपनी भौं सटाते हुए बोली। ऐसे कल शाम रीना ने सबको चाय बनानी, तभी बच्चे ने पोटी कर ली और बिस्तर भी गंदा कर दिया। हम सबने तो चाय पी ली, पर जब तक वह सफाई करके आई तब तक उसकी चाय ठंडी हो सकी थी और बच्चा भी तो रो रहा था। मैं उसकी चाय और बच्चे का दूध गर्म करके सब रीना को दे रही थी। लो बेटा, पहले साहब भी लो, तब तक मैं कान्हा को दूध पिला देती हूँ। तभी मेरी बेटी साक्षी अपनी बेटी की सहायता और कहने लगी, मम्मी कभी हमको भी भाभी की तरह अपने हाथ की चाय प्यार से पिला दिया करो। शॉपिंग के लिए निकली थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। रात को आपके दामाद जी आएंगे, उन्हीं के साथ निकल जाऊंगी। बेचारी बहू का शाम का खिचड़ी बनाने का प्लान था क्योंकि दोपहर के खाने में उसने कसेड़ी सब्जी रायता सब बनाया था, इसलिए शाम को खाने में कुछ हल्का बन जाएगा। लेकिन उस पर तो पानी फिर गया और जुट गई व्यंजन बनाने में। घर की बेटी दामाद के लिए अभी एक सप्ताह पहले मेरी भतीजी की शादी थी। मैं और रीना महिला संगीत में गई। मेरी भतीजी और भाभी रीना को डांस के लिए बार बार बुला रही थी तो मैं संगीत कार्यक्रम में अपने कान्हा को संभाले रही और उस डांस करने के लिए कहा, जिससे वह भी थोड़ी मस्ती कर ले और सबके साथ थोड़ा घुल मिल कर समय बिता ले। बहुत अच्छा डांस करती है मेरी बहू। खाना खाते समय मैं अपनी बहनों के साथ खाना खा रही थी तो एक बहन बोली, वाह सावित्री, तेरी बहू तो बढ़िया, उसे अच्छी सास मिल गई। बहू तो पूरे प्रोग्राम में मस्ती से हंसते नाचते घूम रही और तू कितनी देर से कान्हा को संभाल रही। बैठे बिठाए आया मिल गई। उसे तो अपने कान्हा की बिल्कुल चिंता रही करनी पड़ेगी होगी। उसे बड़े नसीब वाली है रीना जो उस तू जैसी सास मिली। पर
तेरा ही नसीब खराब है जो तुझे उस जैसी बहू मिली। मैंने कहा, रीना मेरी बहू है, वो मुझे माँ मानती है तो क्या मैं उसको अपनी बहू भी नहीं मान सकती? मैं कोई आया या नौकरानी नहीं। कहा ना मेरा पोता है, अगर पोता को दादी नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? मेरी बहू मेरे घर वालों के साथ हंसेगी बोलेगी तभी तो उसे यहाँ अपनापन लगेगा। परिवार में कोई नौकर नहीं होता, सब अपनी होते। और आई जिसे मेरी बहू के बारे में ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। हाँ, और एक बात, मेरा नसीब बहुत अच्छा है जो मुझे रीना जैसी बहू मिली जो शायद तुम्हारे नसीब में नहीं है। मैं बात करके पीछे मुड़ी थी कि सामने आंसू बहाती हुई मेरी बहू खड़ी थी। बेचारी को रोने में मेरा ही कंधा काम आया और आंसू पोंछने में मेरी साड़ी। ऐसी कभी कबारियां फिर कई रोजी लामे आते हैं जहाँ उसकी अच्छाइयाँ नजरअंदाज कर लोग उसकी कमियां पर ही ध्यान देते, पर वो सब काम खुशी खुशी करती है, कभी भी मुंह नहीं बनाती, आलस नहीं दिखाती। पर जब थक जाती है तो मैं उसकी मदद के लिए तैयार रहती हूँ। जब मैं मदद करती हूँ तब उसको दिखता है और वो पूरी दिन रात हम लोगों के लिए इतना करती है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वह बहू है, उसका काम सिर्फ सारे दिन सबके लिए काम करना है, आराम नहीं। और हम ससुराल के उसके साथी, हमें पूरे दिन आराम करना है, कुछ काम नहीं। इसलिए बस सोच का फर्क है। इतना काम अपनी बेटी को ससुराल में करते देखे तो हर माँ को तरस आता है, और बहू करे तब क्यों नहीं। इसलिए मैं तो अपनी बहू को ज्यादातर बेसारी बहू ये कहकर बुलाती हूँ। मेरे बेसारी कहती उसके चेहरे पर हंसी जो आ जाती है।